हरियाणा में बिजली की आपूर्ति को बाधित किए बगैर लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए बिजली विभाग लगातार काम कर रहा है। बिजली विभाग प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए भी लगातार छापेमारी कर रहा है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह से हमारे सहयोगी विपिन परमार ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना, आपको सुनवाते हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की सियासत पंजाब में बिजली को लेकर गरमाई हुई है, ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो किसी भी स्टेट के लिए रहता है। और ऐसी परिस्थितियों में सरप्लस बिजली देना, लाइन लॉसेस को कम करना और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात बिजली चोरी को पकड़ना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो रहती है। आज और पिछले कल की अगर बात करें तो हरियाणा के अलग अलग इलाकों में कई जगह पर बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा दबिश दी गई है। इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह साहब मौजूद हैं। सर, पिछली बार भी सरप्राइज रेड था, सिर्फ आपको और सीएम को जानकारी थी कि ये काम होने वाला है। आज भी लगातार कॉन्टिन्यूसली 2 दिन, पिछले कल की बात करें या आज की बात करें, लगातार रेड्स चल रही हैं। पिछली बार के जो नतीजे आए थे उसने स्टेट एक्सचेकर को, राजस्व को बड़ा एक बढ़ोतरी दी थी। इस बार क्या पकड़ में आया है और क्या समझते हैं किस तरह से राजस्व को इसकी जो प्राप्तियां हैं वो होने वाली? पिछली बार हमारा 2 दिन साइमल्टेनियसली रेड था और उस 2 दिन में हमें जो केस पकड़े थे वो 2700 थे, जो थेफ्ट केसेस थे। आज जो हुआ है उसमें कल में जो हमारा था वो 3500 के हो गए थे और आज मुझे लगता है कि 1000 से ऊपर उड़ जाएंगे। ये 4500 होगा, पिछली बार से अब के ज़्यादा है। और इसका एक मैसेज आएगा कि लोग अब लाइन जो ये चोरी करने की आदत थी ये छोड़ देंगे। जब इतने स्केल पे होगा पूरे, आप ये समझे कि इसमें हमारी 507 टीमें थी और इसमें कोई 3500 आदमी थे, जिसमें सीएम स्क्वाड भी थे, जिसमें विजिलेंस भी था, जिसमें पावर डिपार्टमेंट के लोग भी थे और उसमें हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल्स भी थे। और सारी जगह जब टीम ने करा तो रात के 11 बजे तक रेड चला और जितने चोरी वाले केसेस थे हमने 14,000 कुछ चेक करे, जिनमें आप समझो कि 4,000 3,500 के करीब जो थे वो हमने केसेस पकड़ लिए जहाँ चोरी हो रही थी। इसी पकड़ में जो है इस पूरी रेड प्रक्रिया में एक चीज सामने आई है कि 10 मेगावाट तक का लोड भी जो है लोग इस्तेमाल कर रहे थे डायरेक्ट कुंडी सिस्टम से। एक गार्बेज डिस्पोजेबल प्लांट के लिए 6 मेगावाट बिजली जरूरी होती है, तो ऐसे में 10 मेगावाट का लोड जो है वो आम आदमी को, क्योंकि लगातार बिजली की खपत भी बढ़ती दिखाई दी, 25 करोड़ यूनिट तक जो है एक दिन में हरियाणा की बिजली खपत भी देखी है। किस तरह से देखते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई जो है आगे करनी? देखिए, अभी सब रिपोर्ट आ रही हैं, आज शाम तक सब रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद बैठेंगे हम सारे अधिकारियों से सलाह करूंगा, मैं सीएम साहब से सलाह करूंगा और इस पे एक्शन तो होगा। मतलब हमने लाइन चोरी नहीं करने देनी, कुछ भी हो, चाहे चोरी को तो टोटल बंद करेंगे। और जब ये होगा तो हमारा एक बिजली की बहुत हालत सुधरेगी, हमारा रेवेन्यू बहुत बढ़ेगा, लाइन लॉसेज कम होंगे और लोगों की एक आदत बनेगी कि अच्छे तरीके से, सम्मानजनक तरीके से बिल पे करें और अपना बिजली चलाएं। क्योंकि अब हमें ये कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा इस वक्त बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया, पंजाब कहीं बराबर है ही नहीं। हम आज भी पूरे देश का जो एक्सावेटर बनता है उसका 76% अकेला हरियाणा पैदा कर रहा है। हम पूरे देश के मोटरसाइकिल अकेला हरियाणा 60% अकेला हरियाणा के, पूरे देश के में हमारा जो शेयर है वो बता रहा हूँ, हमारा 60% है। कार में हम 52% कर रहे हैं, क्रेन्स में हमारा 43% है और ट्रैक्टर्स में हम 49% कर रहे हैं। तो बहुत आगे जा रहा है हरियाणा, वो कोई चीज़ नहीं। अब तो नीति आयोग भी कितनी वाहवाही कर रहा है, सारे देश में सबसे बड़ी स्टेट में, जो बड़ी स्टेट है उनमें हमें नंबर 1 कह रहा है कि हरियाणा फास्ट ग्रोइंग स्टेट है। कोरोना के इस काल में अमूमन तमाम विभाग जो है उन्होंने घाटे की परिस्थितियां देखी, लेकिन क्या बिजली विभाग की जिस तरह से 2 रेड्स, महत्वपूर्ण रेड्स आपने करी हैं, पिछली बार भी कई 100 करोड़ का राजस्व जो है वो प्राप्त होने की उम्मीद आपने जताई थी। अब अगर मैं टोटल कलेक्शन की बात करूं या राजस्व प्राप्तियों की बात करूं तो क्या कुछ बाय द एंड ऑफ द ईयर जो है बिजली विभाग कहां खड़ा होता है? क्या लॉसेज में रहेगा या फिर कोई प्रॉफिट देखते हैं? मैं इसको एक लाइन में समाप्त करता हूँ। पिछले 3-4 दिन से हुड्डा साहब का और शैलजा के प्रमुखता से बड़े बयान आए। हमारे मित्र हैं, हम कोई आपस में विरोधी नहीं है। पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म अलग होना कोई अलग विषय होता है। जब हुड्डा साहब से टेक ओवर करा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2014 में, तो बिजली विभाग का ये तो ऑडिट की हुई चीजें 3750 करोड़ घाटे में था और जब मैंने इसे संभाला तब ये 300 पिछले 1 साल में 370 करोड़ प्रॉफिट में था।
और इस साल मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो हमारा 3,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट में जाएगा। तो अब मैं उनकी बात ठीक है कि ये मैं तो मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। कहीं भी हरियाणा में प्रदर्शन नहीं हो रहे, कहीं भी लाइन लॉसेज नहीं है। हमारा लाइन लॉस जो था एक बड़ा पैमाना होता है कि उस वक्त जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे 30% था, वो उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लो। और आज लाइन लॉस जो है हमारा 12.5% हो गया, और मैं इसे और भी नीचे ले ना 14.5% है, इसे और भी नीचे लेके जाएंगे। तो सब सरप्लस बिजली जो है वो दी गई है, 2 घंटे का एक्सटेंशन भी आपने दिया है एग्रीगेरियन जहां पर धान की रोपाई होती है, लेकिन परिस्थितियां कहीं ना कहीं सही नहीं है। मानसून डिले है, बीबीएमबी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे भाखड़ा हो, पौंग हो, पानी का स्तर लगातार जो है वो गिरता जा रहा है। बिजली प्रोडक्शन की जो एक रहती थी वो भी, उसमें भी कमी आई है। ऐसे में आने वाले दिनों में दिक्कत और मुश्किलात ना आए उसको लेकर क्या खाका तैयार किया गया? देखिए, जैसे हमने 10 घंटे करी कि जब बरसात नहीं हो रही, लोगों को दिक्कत हो रही है, धान की रोपाई, किसान मरे ना, इस करके सीएम साहब ने ये फैसला करा कि हम इसे 2 घंटे बढ़ा दें, 8 घंटे से 10 घंटे दे रहे हैं। किसान बहुत राजी है कि पानी खूब मिल रहा है, खेत भरे हुए हैं। मुझे लगता है आजकल में मानसून आ जाएगी, फिर तो कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो चौहान साहब है जिनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है, एक बार पहले रेड की गई थी और उस समय भी अगर बात करें कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू था, स्टेट रेवेन्यू, उसको काफी जो है वो फायदा मिला था। आज भी लगातार रेड्स चल रही हैं। कल का दिन और आज का दिन मिला के तकरीबन 4,500 ठिकानों पर रेड की गई है और लाइन लॉसेस के कई मामले जो है वो सामने आए हैं। ऐसे में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात की गई है और साथ ही साथ इन तमाम लोगों पर नकेल कसने के साथ साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले समय में हरियाणा से पूरी तरह से कुंडी प्रथा जो है वो समाप्त हो जाए। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज।